दी गई है। श्रीलंका में अब तक 153 की मौत हो गई है, 176 अभी लापता हैं। श्रीलंका में 15,000 से ज्यादा घर तबाह हो चले हैं। 78,000 लोगों की राहत शिविरों में अब उनको शिफ्ट किया गया है। राहत और बचाव का काम भी लगातार जारी है। 153 लोगों की मौत, 153 लोगों की जान इस साइक्लोन ने ली है। आपको बताएं कि ये साइक्लोन अब बढ़ता बढ़ता भारत के दक्षिणी राज्यों की ओर भी हिट करता हुआ नजर आएगा। हालांकि कल ही ये अब भारत की ओर बढ़ चला था, लेकिन क्योंकि भारत ऑलरेडी इसको लेकर प्रिपेयर था, तमाम टीमें तैनात की गई थी और तटीय क्षेत्रों में जो तमाम लोग रहते हैं उनको शिफ्ट किया गया था। मछुआरे जो कि फिशिंग एक्टिविटीज करते हैं उनसे भी फिलहाल यही अपील थी कि तटीय एक्टिविटीज को रोक दिया जाए। लेकिन श्रीलंका में खासा तबाही मचा चुका है। 15,000 से ज्यादा घर तबाह हो गए हैं। 78,000 लोग इससे प्रभावित हुए हैं। 153 लोगों की इसमें मौत हो गई है और कुदरत का कहर किस कदर बरपा, ये इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। 78,000 लोगों को राहत शिविरों में भेजा गया है, यानी कि कितनी बड़ी संख्या में आप देखिए कि लोगों को इसने इम्पैक्ट किया है। आपातकाल की यानी कि इमरजेंसी की घोषणा वहां पर हो चली है। साइक्लोन के बाद से ही इमरजेंसी की स्थिति वहां पर बन गई है। दक्षिण भारत पर मंडरा रहा गंभीर चक्रवाती तूफान दितवा अब और तेज होकर तटीय इलाकों की ओर बढ़ रहा है। तमिलनाडु, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश में भारी से बहुत भारी बारिश और 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार वाली हवाएं चल रही हैं। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पहले पुडुचेरी का रुख करते हैं। वहां प्रशासन ने पूरे क्षेत्र में रेड अलर्ट घोषित कर दिया। लोगों से घरों में रहने की अपील की गई है। सभी स्कूल कॉलेज अगले आदेश तक बंद कर दिए गए। मछुआरों की समुद्र में जाने पर पूरी तरह पाबंदी है। एनडीआरएफ की 6 सदस्यीय रेस्क्यू टीम तैनात कर दी गई। सुबह से ही तेज बारिश और बादल छाए हुए हैं। तमिलनाडु में हालात और गंभीर हैं। रामनाथपुरम, नागपट्टिनम और चेन्नई सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। चेन्नई एयरपोर्ट से आज 54 उड़ानें रद्द कर दी गई। रेलवे ने भी कई ट्रेन कैंसिल या डाइवर्ट की हैं। किसानों का कहना है कि करीब 1 लाख एकड़ खड़ी फसल पानी में डूब गई। राज्य सरकार ने 6,000 राहत शिविर तैयार किए हैं और 28 रेस्क्यू टीमें फील्ड में उतार दी। आंध्र प्रदेश में भी 30 नवंबर से 3 दिसंबर तक भारी बारिश का अलर्ट है। 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सख्त हिदायत दी गई है। एयर अलर्ट की बात करें तो एयर इंडिया ने यात्रियों को अलर्ट जारी किया है। ट्वीट कर कहा गया है कि चेन्नई सहित दक्षिण भारत के कई शहरों की उड़ानें प्रभावित हो सकती हैं। यात्रियों से अपील है कि एयरपोर्ट पर जाने से पहले फ्लाइट स्टेटस जरूर चेक कर लें। इससे पहले श्रीलंका में इस तूफान ने भयानक तबाही मचाई थी। वहां 123 लोगों की मौत हो चुकी है। 130 से ज्यादा लोग अभी लापता हैं। राष्ट्रपति अनुराग दिसानायके ने पूरे देश में आपातकाल घोषित कर दिया है। भारत सरकार ने तुरंत मदद भेजी है। 27 टन राहत सामग्री, मेडिकल टीम और रेस्क्यू दल श्रीलंका पहुंच चुके हैं। कोलंबो एयरपोर्ट पर फंसे भारतीय नागरिकों के लिए इमरजेंसी हेल्पलाइन भी शुरू कर दी गई है। इस तूफान का नाम यमन के सोकोट्रा द्वीप पर स्थित खारे पानी की प्रसिद्ध दिलवाह लैगून के नाम पर रखा गया है। प्रशासन सभी से अपील कर रहा है, सतर्क रहें, अनावश्यक बाहर ना निकलें और सरकारी निर्देशों का पालन करें। इंडिया न्यूज भी लोगों से अपील करता है, जहां जहां खतरा है वहां लोग घरों में रहें और अपने आप को सुरक्षित रखें। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और जानकारी इसको लेकर लेंगे। साइक्लोन दितवा किस तरीके से तबाही मचा के श्रीलंका की ओर से बढ़ता हुआ भारत की ओर आ गया है। राज किरण हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राज, देखिए श्रीलंका में तो खासा तबाही साइक्लोन अब मचा ही चुका है, लेकिन अब ये भारत की ओर रुख कर चुका है। भारत में कितना इम्पैक्ट इसका देखने को मिल रहा है और क्या कुछ प्रिपेयर्डनेस है? जी हाँ, अभी तमिलनाडु दितवा का इफेक्ट अभी तमिलनाडु और पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश इन 3 स्टेट्स के ऊपर गिरने वाला है। जिस तरह से तबाही मचाया है श्रीलंका में पिछले 24 घंटे से पहले, वहां से 24 घंटा पार हो गया है। अभी ये भारत की तरफ पलट गया है तेज हवाइयों के साथ। कल आईएमडी ने अलर्ट दिया है, तकरीबन 480 किलोमीटर दूरी पर है दक्षिण भारत से। 480
180 किलोमीटर दूरी पर है, वो धीरे धीरे से नजदीक आ रहा है। इसका असर खास तौर पर तमिलनाडु और पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश जो कोस्टल एरियाज है, बॉर्डरिंग एरिया से, समुद्र के बॉर्डरिंग एरियाज के ऊपर गिर रहा है। ऑलरेडी तमिलनाडु में अलर्ट दिया गया है, 6000 रिलीफ कैंप्स को वहां पर लगाए गए हैं। सभी लोग जो भी जितने भी लोग कोस्टल एरियाज में हैं, उन लोगों को पिछले 2 दिन से ही वहां से एवैक्यूएट किया जा रहा है। वहां से उन लोगों को रिलीफ कैंप्स पे लगाया जा रहा है। और पुडुचेरी में भी काफी इसका असर देखने वाला है, खास तौर पर चेन्नई एरिया में। चेन्नई और श्रीरंगपट्टनम ये इलाके हैं, ज्यादातर असर इसका वहां पर इस एरिया में दिखने वाला है। और आंध्र प्रदेश के तिरुपति कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स है, तिरुपति, नेल्लोर, गुंटूर, इस एरियाज में रेड अलर्ट जारी कर दिए हैं। वहां पर भी रिलीफ कैंप ऑलरेडी, जितने लोग वहां पर कोस्टल एरियाज में हैं उन लोगों को वहां से हटाया गया है और उनको रिलीफ कैंप को सेंड किया गया है। रही पुडुचेरी की बात, पुडुचेरी में भी कई सारे रिलीफ कैंप्स को इंतजाम किया गया है। जितने भी लोग कोस्टल एरिया में हैं उन लोगों को वहां से हटाया गया है। और पूरी तरह से सरकार की तरफ से पूरी तरह से इंतजाम तो किए गए हैं, पर आगे देखना है कि इसका असर और कितना तक होगा। आज, कल और 3 दिन तक इसका असर पड़ने वाला है। 40 से लेके 80 किलोमीटर के हवाओं से ये मतलब भारत को तो टकरा नहीं रहा है, मगर आगे से कोस्टल एरिया से ये हवाएं गुजरते हैं तो इसका असर काफी ज्यादा है। ऑलरेडी पिछले 24 घंटे से यहाँ पर काफी ज्यादा बारिश हो रहा है। तमिलनाडु, पुडुचेरी एंड आंध्र प्रदेश, इन 3 स्टेट्स में बॉर्डरिंग जो कोस्टल एरियाज है वहां पर रेड अलर्ट दिया गया है। रेड अलर्ट मतलब कम से कम 20 सेंटीमीटर से भी ज्यादा बारिश होने की सूचना आईएमडी ने दिया है। और अभी आईएमडी के द्वारा ये भी अलर्ट है कि आगे आने वाले इसका असर आगे आने वाले 48 आवर्स तक इसका रहेगा। कम से कम 2 या 3 दिन तक इसका असर रहेगा। आगे देखना है कि सिचुएशन कैसा होगा और फर्दरली इसके बाद, क्योंकि जिस तरह से श्रीलंका में तबाही मच गया है उसके बाद काफी अलर्ट है दक्षिण भारत, खास तौर पर तमिलनाडु, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश के अधिकारी। बट आगे देखना है कि इसका असर कितना तक हो पाएगा, मगर ज्यादातर कोशिश है कि अधिकारियों की इसमें जान किसी की ना जाए। तो पूरी तरह से अरेंजमेंट्स तो किया गया है। और दूसरी तरफ कॉलेजेस, स्कूल्स और ऑफिशियल्स को जो गवर्नमेंट दूसरे ऑफिसेस है उसको हॉलीडे दिया गया है तमिलनाडु और पुडुचेरी में। आंध्र प्रदेश के जो कोस्टल एरियाज है, तिरुपति, नेल्लोर, गुंटूर, यहाँ पर भी हॉलीडेज दी गए हैं। बिल्कुल राज, ये तो रही भारत की बात, लेकिन श्रीलंका में जिस तरीके से तबाही साइक्लोन की वजह से देखने को मिली है उस पर पीएम मोदी ने भी चिंता जाहिर की है। इमरजेंसी की स्थिति वहां पर बन गई है, कैसे डील किया जा रहा है, कैसे कोप अप किया जा रहा है? जी, तब श्रीलंका में देखा गया तो ये तूफान का इफेक्ट काफी ज्यादा हुआ है। जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि श्रीलंका की जो द्वीप है, तो चारों तरफ से श्रीलंका जो कोस्टल एरिया है चारों तरफ से डैमेज हो गया है। तकरीबन 70 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, मतलब आधिकारिक आंकड़ा है। और कहीं 100 से भी ज्यादा लोग अभी तक मिसिंग है। ब्रिज टूट गए हैं, वहां पर जो रोड कनेक्टिविटी है वहां पर दिक्कत ये हो रही है, वहां के जो प्रशासन है उन लोगों को दिक्कत ये हो रही है कि एक जगह से दूसरी जगह जहां पर जाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर वहां पर रोड कनेक्टिविटी हो या ब्रिजेस हो, पूरी तरह से इसका इफेक्ट इतना ज्यादा था कि ब्रिजेस तक वहां पर टूट गया है। रोड कनेक्टिविटी की तो दूर की बात है, मगर ब्रिजेस भी वहां पर गिर गए हैं। इसका असर काफी ज्यादा हुआ है। और एक गांव से दूसरे गांव रेस्क्यू टीम भी जा नहीं पा रही है। कई दिन हो गए, तकरीबन 48 घंटे से भी ज्यादा कहीं कॉलोनीज में पानी आ गया है। एक फ्लोर, 2 फ्लोर तक पानी आ गया है। बिजली नहीं है। उसकी असर इतना ज्यादा है कि बहुत ज्यादातर ये जो कोस्टल एरिया के लोग हैं वो लोग प्रभावित हुए हैं। अभी भी पिछले 48 घंटे हो गए हैं। कुछ एरियाज ऐसे हैं श्रीलंका के जो कोस्टल एरियाज है जहां पर 48 घंटों से पावर नहीं है, या तो पीने का पानी की व्यवस्था है, या पूरा फर्स्ट फ्लोर तक तकरीबन 10 मीटर तक पानी आ गया है। वो लोग ना ही बाहर निकल पा रहे हैं ना ही अंदर, क्योंकि पानी, बारिश, इतना ज्यादा बारिश हो रहा है। अभी भी वहां पर बारिश हो रही है, इसकी असर अभी भी दिख रही है कि पानी से कैसा बाहर निकलना, क्योंकि वहां के जो रेस्क्यू टीम्स है
उन तक पहुंच नहीं पा रही है, क्योंकि जो एरियाज में ये ज्यादातर इसका इफेक्ट गिरा है, उससे 50-40 किलोमीटर पहले कनेक्टिविटी पूरा टूट गया है। चाहे हो रोड का हो या ब्रिजेस का हो या कोई भी कनेक्टिविटी, जो कोस्टल एरिया को जाने वाली जो कनेक्टिविटी है पूरी तरह से टूट गया है। तो उसके बाद रेस्क्यू टीम्स को उस एरियाज में जहां पर ज्यादातर बारिश हुआ है, वाटर स्टैग्नेट हुआ है और जो कॉलोनीज के अंदर पानी आ गया, वहां पर पहुंच नहीं पा रही है। तो पूरी तरह से आर्मी भी, श्रीलंका की आर्मी भी मैदान में उतरी है, पूरी तरह से कोशिश कर रही है कि लोगों को ज्यादातर जान बचाने की, क्योंकि ऑलरेडी जितना तबाही होना था उतना तबाही हो गया। बस अब एक ही विकल्प वहां पर श्रीलंका सरकार के पास है कि लोगों की जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा लोगों की जान बचाए, क्योंकि इस महामारी के बाद जिस बिल्कुल तरह से बिल्कुल राज, जिस तरीके की स्थिति फिलहाल श्रीलंका में बनी है, उसके बाद एक बात तो जाहिर है कि श्रीलंका इसको लेकर बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं था। क्योंकि देखिए, ये भारत की ओर बढ़ा तो भारत ने अपनी तरफ से पूरी प्रिपेयर्डनेस रखी है, टीमें तैनात है, मछुआरों को भी तमाम तरह की नसीहतें, अपील्स की गई हैं, लोगों को भी सुरक्षित जगहों पर पहले ही शिफ्ट कर दिया गया है जो जो तटीय इलाकों में रहते हैं। इस बीच श्रीलंका में जो तमाम वीडियोज भी हम वायरल होते हुए देख रहे हैं, उसमें देखा जाता है किस तरीके से सैलाब सा आ रहा है पानी का और लोग खड़े होकर उसके दर्शक बने हुए हैं, उसको देखते हुए नजर आ रहे हैं। ये तो जान हथेली पर रखने वाली बात। जी हाँ, श्रीलंका में तो अलर्ट दिया गया है, मगर उसके बावजूद लोग वहां पर है, इतना इफेक्ट इसका होगा कि वो लोग इतना एक्सपेक्ट नहीं किए थे। क्योंकि जिस तरह से हम वीडियोस देखे हैं, उतना एक्सपेक्टेशन, मतलब इतना ज्यादा तबाही होगा वो लोग कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किए थे। वो लोग सोच रहे थे कि जनरली श्रीलंका है, जनरली इस तरह के तूफान इफेक्ट आते रहते हैं, तो ये लोग कोई नॉर्मल सा तूफान की तरह समझे। मगर जिस तरह से जैसा ये श्रीलंका के तरफ मुड़ गया है दितवा, तो उसके बाद जो इसका असर दिखाई पड़ रहा है, अब खास तौर पर ये देखना है कि 48 आवर्स तक ये तूफान का असर श्रीलंका के अंदर था। मतलब 48 आवर्स तक श्रीलंका पे था ये तूफान, तो उसका असर काफी ज्यादा, इतना देर तक कोई तूफान इतना देर तक रुकता नहीं है। जनरली जब भी तूफान की बात करते हैं हम, कुछ घंटों तक रुकता है, या तो एक 8 घंटे 10 घंटे तक उसका असर दिखता है, मगर 48 घंटों तक इसका इफेक्ट श्रीलंका के ऊपर दिखा है। उसकी वजह से तबाही मच गया है। बिल्कुल, वाकई आपने सही कहा कि जितने लंबे समय तक ये तूफान था उतनी ही तबाही वहां पर देकर गया है। इमरजेंसी की स्थिति बनी है। आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया।